आगे जनाब आगे। मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा सा तबीयत नासाज हो गई थी मेरी। प्रोग्राम से बहुत खुश हूँ। तबीयत नासाज हो गई थी तो थोड़ा सा बहुत आप रोज देखते हैं डेली? बहुत खुश जनाब अली, डेली देखते हैं जनाब अली। तो क्या मेरठ में क्या गजब है भाई? डेली देखते हैं डेली। जनाब अली, तो ये बेर खा रहे हैं आप? जी मेरठ में बेर भी जो है सेब के साथ क्या है, सेब की तरह लग रहा है ये तो। जी। क्या बात है भाई। जगह कौन सी हो गई? है जगह कौन सी है? पहले सोतीगंज था, कबाड़ मार्केट थी, अब कपड़ा मार्केट हो। और ये वही सोतीगंज है? हाँ, वही है। कौन वाला सोतीगंज है कौन वाला सोतीगंज? ईमानदारी वाला। हे बाजी, बाजी मैं आपको बताऊं ये सोतीगंज है बाजी, बड़ी चर्चा में रहता मेरठ में, पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा है। तो ये सोतीगंज में मैं मौजूद हूँ बाजी। आप पूछेंगे चर्चा कैसे रहती है सोतीगंज की, तो ये ईमानदारी वाला सोतीगंज है। हाँ, लेकिन लोगों ने बताया कि यहाँ पे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां काट के पता चला निकाल दिए। अब जैसा बोल दोगे ऐसा हो जाए। अच्छा ऐसा बोल दो वैसा हो बदनाम जाए। करा गया है हाँ जी? इसको, मार्केट को बदनाम करा गया है। आदमी अच्छा है, आदमी बढ़िया है, रिकॉर्ड आप छान सकते हो। इसे बदनाम करा गया है। इस बदनामी के पीछे कम से कम 15 साल से पीछे लगे हुए थे, इसे बदनाम करने के चक्कर में। अब खत्म कर दिया। अब खत्म कर दिया, ताकत हाथ में आ गई लोगों के। तो मुद्दा बनाया गया है जानबूझ के इसको, सोतीगंज को सोतीगंज को जानबूझ के। जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी सोतीगंज का नाम ले रहे हैं, ये जानबूझ के नाम ले। कुछ लोग गलत थे, उन पर कार्रवाई हुई, बढ़िया वाली हुई। अच्छा हम उनके साथ थे, पुलिस के साथ थे, हर चीज के साथ थे। जी। लेकिन उसके बाद अच्छे लोगों को भी इसमें समेट दिया गया। समेट दिया गया जी। और पूरी मार्केट खत्म हो गई। खत्म हो गई। मार्केट गाय की थी वो गाड़ी वाड़ियों की। गाड़ियों की, जब तो खाने के भी डाले हैं। खाने के भी सब खाना खराब खाली बैठे हैं, आपके सामने देख लो, मंडी बंद पड़ी है। चलो आओ देखो जरा, देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वही मार्केट है, क्या बात है। कैसे जनाब, क्या नाम हो गया? हाजी नवाजी अरे इनका भी नाम रखा कुछ की नहीं? तो नाम ही नाम है, जो भी होगा है। ये क्या नाम रखा है इनका? सफेद वाला तो तोतापरी नाम है इसका। और काला वाला पंजाबी कौन कौन? पंजाबी पंजाबी बकरा है? बकरा है ये। अच्छा, जी व्हाइट वाला नहीं, वाइट वाला तो राजस्थानी है। और ब्लैक वाला ये पंजाबी है, ब्लैक पंजाबी। खाता क्या है? दाने खाता है जो बकरे खाते हैं। आज तो बंद हो गई। ये वही सोतीगंज है? जी ये वही सोतीगंज है। पुराने टायर रिपेयरिंग। पुराने टायर रिपेयरिंग का काम था, ये भी खत्म है। तो क्या बकरा पाल रहे? हाँ बकरा पाल रहे हैं। हाँ काम खत्म हो गया, बकरा पाल रहे हैं। बकरा तो खैर वैसे बढ़िया मजबूत है। हाँ जी बकरा। नाम क्या होगा? सलीम। अरे नहीं, इधर इधर इनके तो ब्लैक पंजाबी है, हाँ। वो राजस्थानी तोतापरी है, वो भी पंजाबी है, ब्लैक पंजाबी। आओ भाई, चलोगे? आ जाओ। दो चार आदमी खराब हों और 500 आदमियों को उजाड़ के फेंक दिया जाए। आपकी मार्केट की पूरी देश भर में चर्चा की चोरी की मार्केट की। चोरी के कितने लोग हैं, अखबार में तो रोज आता है। कितने नाम देखे आपने, पढ़े? फिर नाम क्यों नहीं देते उन लोगों का जो चोर है? ऐसे कहने से चोर हो जाता है? बदनाम बदनाम कराई। अब प्रशासन में भी तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, प्रशासन को भी फिर जड़ से खत्म कीजिए। क्या कहते हो चाचा, आप क्या कहते हो? जी 4 आदमी टेंशन से भर गए या दिमाग की नस फटने से। हाँ? कारोबार खत्म हो गया, टेंशन से भर गया 4 आदमी यहाँ, नस फटी है भी। हमें यूथ को कोई भी कारोबार नहीं मिल रहा है। इनके पास सिर्फ एक ही राजनीति रह गई है, हिंदू मुस्लिम। बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा इन लोगों के पास कुछ नहीं है। सबसे पहले इंडिया में ये चका रखा है कि हिंदू खतरे में है। सर ये बताओ 2014 के बाद से हिंदू कैसे खतरे में आ गया? उससे पहले हिंदू खतरे में नहीं था। आप हिंदू, आप खतरे में हैं? ये बताइए, बताइए। खैर चलो, जैम लग रहे, तुम्हारी बात हमने ली। हाँ भाई, तो और बताइए जनाब, इस बार क्या होगा? क्या होगा? RLD है, हाँ? RLD। RLD? और कौन है इसके अलावा यहाँ पे? तो यार नल पानी चलेगा बस। नल क्या चलेगा? नल चलेगा बस। उनका चुनाव चिन्ह नल? हाँ, नल। RLD का। RLD का पानी पियो बस। अच्छा, बहुत गर्मी पड़ेगी, पानी पियो, पानी काम आएगा अपना। नहाओ भी, पियो भी, और ना बच जाए तो घर ले जाओ। और बच जाओ घर ले जाओ अपने। योगी जी आ रहे हैं जी। हाँ? तो मेरा योगी जी आ रहे हैं? नहीं आ रहे। ये बहुत शातिर आदमी है। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम फहीम है। हाँ?
भाई में मेरा नाम वही मियाँ कह रहे हैं कि योगी जी आ रहे हैं। योगी जी आएंगे। अबे तुम्हें हमको देख के बोला क्या? हाँ, योगी जी आएंगे। कैसे आएंगे योगी जी? बढ़िया काम वो कह रहे हैं नल चल रहा है। ये नल की पार्टी है। और तुम किस पार्टी के? योगी के। तुम योगी की पार्टी के। और नाम क्या है? फहीम। नाम क्या है? फहीम। नाम क्या है? फहीम। क्या होने वाला है इस बार? इस बार तो दोनों की टक्कर है, समाजवादी अखिलेश और योगी की। और क्या लगता क्या बैठेगा इस बार मामला? हवा तो योगी जी की हो रही है। नाम आपका? मेरा नाम वसीम है। वसीम भाई। जनाब आपका? मोहम्मद आबिद। आबिद भाई, क्या लगता है आपको? वो अखिलेश के योगी जी की टक्कर है जी। और अभी क्या लगता है देख के? वो हम तो अखिलेश के साथ है साहब। आप अखिलेश के साथ हैं। वसीम भाई को लगता है कि योगी जी की हवा है वैसे। वसीम भाई को लगता है योगी जी की हवा है। बात कहना चाहेंगे, सिर्फ वोट उसको दो जो तुम्हें रोजगार दे, चाहे अखिलेश हो या योगी हो, कोई भी हो, वोट उसको दो जो तुम्हें रोजगार दे, जो तुम्हारा रोजगार छीने, उसको वोट मत दो। आने वाले 5 साल में भी, ये 5 साल हमारे कैसे गए हमें मालूम है सर। हम बहुत परेशान है व्यापार की वजह से। हम तो कह रहे हैं सिर्फ वोट उसको दो जो आपको समझे, जो हमें भी समझे। हम नहीं चाहते चाहे अखिलेश आए या योगी आए, हमें तो रोजगार चाहिए। क्या बात है रजा भाई, क्या बात, बड़ी उम्दा बात कही आपने। सर बात तो सही बात तो सही कही भाई। ये पहले सरकार इतनी महंगी लाइट दे रही थी, अब इलेक्शन के टाइम पे सरकार ने लाइट सस्ती कर दी। क्यों सस्ती कर दी भाई? क्यों? पहले महंगी थी, अब सस्ती हो गई इलेक्शन के टाइम पे आने से। क्या नाम हो गया तुम्हारा? मेरा नाम फहीम। तो क्या बोल रहे तुम? क्या है? योगी जी की सरकार आएगी 100 के 100%। नल चलेगा, नल नल। हाँ जी, चाय वाले, सलाह वाले क्यों कहते हैं? चाय ना पिलो। अरे भाई चाय नहीं पियेंगे। चाय तो पियो। ना ना ना। कहाँ गया टायर इसका? कैसे कहाँ चला गया टायर? बाजी ये जगह बड़ी जबरदस्त है। हमारा कोई प्रोग्राम नहीं छोड़ते हम देखने को। बस ऊपर वाले की दुआ है बस। और 2 साल से 150 साल से 4 पीढ़ियाँ गुजर गई चाय बनाते बनाते। अरे बाजी हटो, दूर हटो। अरे गजब 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 गजब। 4 पीढ़ी से गुजर गई चाय बनाते बनाते। अंग्रेजी हुकूमत की जब से चाय बना रहे हैं। तो आप तो पुराने चाय वाले हो गए। जी जी, हमारे 4 गुजर गए आदमी। यानी दादा, बाप, आपके वालिद, वालिद, दादा, दादा, वालिद, दादा नहीं बड़े भाई और बड़े भाई जी जी ये चाय बना रहे थे। जी। मैं भी बुढ़े हो गया। नहीं, अभी माशाल्लाह बुढ़ा नहीं है आप। तो ये चाय बना रहे हैं आप? चाय बना रहे हैं तो पाजी जो भी चाय बना रहे हैं इसकी खूबी ये है कि ये कोयले में बन रही है। जी। कोयला तो बहुत महंगा है। बोला महंगा, लेकिन हम फिर भी बना रहे हैं। तो इसमें कुछ खासियत जरूर होगी चाय। जी, बहुत टेस्टी होती है, पी के देखो। अच्छा जी, बहुत टेस्टी होती है बाजी। ईमानदारी से बताए बाजी, महक तो आ रही है। और उसूल ये कहता है कि जब आदमी कितने खुलूस से कोई बोले कि चाय पी लेनी चाहिए तो बड़ा मुश्किल होता है बाजी मुझे रोकना कि मैं चाय ना पी पाऊँ। मेरठ के अंदर आया है। अच्छा, क्या मुझे वो जो आपका वाला है हाँ, वो उसमें देखो। थोड़ी सी चाय मोहब्बत वाली जितनी मैं अकेला हूँ मैं। ऐसा है कि ये तो मैं पीता हूँ, जाती इनके पास है। पीता मैं हूँ, जाती इनके पास है। तो बस वो मोहब्बत जितनी होती है ना वो उतनी डाल दीजिए इसमें। तो नाम तो पूछा ही नहीं जनाब आपका? रियाजुद्दीन नाम है मेरा। रियाजुद्दीन भाई ने रोक लिया। 4 पुश्तों से चाय बना रहे। 4 पुश्त मतलब ये एक पुश्त अगर आप 30 साल भी जोड़ोगे तो 30, 30, 60, 30, 90, 120। आप बड़ा तेज है यार तुम्हारा। तो 120 साल ना भी मानो तो 100 साल 80 साल पुरानी दुकान। जी 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 जी। 100 साल पुरानी दुकान चाय बना रहे रियाजुद्दीन भाई। पूरी देश में इनकी चर्चा होनी चाहिए। बस मोहब्बत पर दीजिएगा चाय मुझे। वाह 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 वाह। भाई पीता हूँ, बताता हूँ। रियाजुद्दीन भाई जी, एक सवाल का जवाब और दीजिए। जी बताइए। चाय तो आपने लाजवाब बनाई है। जी जी। मुझे बताइए कि इस बार होने वाला क्या है? होने वाला योगी जी आएंगे और क्या नाम। हाँ? क्या वाले मोदी जी। हाँ? बाजी ये कहीं वो स्ट्रेटेजिक वोटिंग तो नहीं है कि आपने हमसे कहा? हाँ? अरे अनाज मिल रहा हमें, बैंक में पैसा आ रहा हमारा, मजा आ रहा है हमारे, और क्या चाहिए। अरे बाजी कह रहे मजा आ रहा है मुझे, ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है। सिलेंडर तक मिल गया। हाँ जी। उजला गैस जो आया वो भी मिल गया हमें। तो योगी जी
योगी जी पक्के योगी जी पक्के। पक्के और भैया औरों के नहीं कह सकता, मैं तो अपने अपनी अच्छा रियाजुद्दीन भाई चाय बनाते हुए कह रहे हैं कि योगी जी पक्के। अब भाई योगी जी पक्के अगर इन्होंने बोला और चाय इन्होंने बिल्कुल पक्की बनाई है, चाय भी पक्की है, दूध भी इनका, ये जो दूध लेते हैं ये कोई खास दूध है? नहीं ये भैंस का दूध है जी। ये भैंस का दूध है? ये थैली वैलियों का नहीं है, थैली का नहीं है, पराग वगैरह अमूल ये भैंस का है जी। ये भैंस का है, औरंगाबाद से आता, गाँव से। गाँव से आता है। भाजी चाय मैंने पी, चाय मैं कह सकता हूँ इनकी चाय एक नंबर की चाय, और बड़े मोहब्बत से बड़े खुलूस के साथ ये चाय पिलाते हैं, तो चाय जरूर लें। बाकी मैंने इनसे पूछ ही लिया कि आएगा कौन? योगी जी। चले, कौन सी जगह है ये, मार्केट कौन सी हो गई? सोतीगंज मेरठ। हाँ? सोतीगंज मेरठ। क्या काम होता है यहाँ? यहाँ क्या नाम है, ऑटोमोबाइल का काम होता है। हो रहा है? हाँ जी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है? अब नहीं हो रहा, पहले होता था। हाँ तो फिर बोल के नहीं पा रहे, तो पहले बार में जब बोला था तभी मैं 3 बार पूछता हूँ, हो रहा है? पहले हो रहा था, अब नहीं हो रहा। अब नहीं होता, अब नहीं होता। अब क्या होता है? अब तो क्या नाम है, यहाँ कपड़े की मार्केट बन रही है। सोतीगंज में अब वो काम नहीं होता। भाजी आ जाओ। तीतर है जी, पर ये कुछ ज्यादा अलग सा लग रहा है तीतर। ये काला है, ये काला तीतर है? काला तीतर है। इसकी क्या खूबी होती है? ये बोलता है। ये बोलता है? ये बोलता तो बहुत सारे लोग बोलता, लेकिन ये बोलता है? बोलता है ये तीतर बोलता है। सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, ये बोलता है। क्या बोलता है? सुभान तेरी कुदरत। सुभान तेरी कुदरत, ये बोलता है? जी हाँ, तीतर कैसे बोल सकता है? बोलता है। तोता बोलता था, तीतर कहाँ ये भी बोलता है। ये बोलता है? बोले, मैं दिखाता हूँ, बोलता है आपको। हाँ ये टाइम लेता है बोलने के लिए। टाइम लेता है? ये बोलेगा मार्च में। कब बोलेगा? मार्च, 10 मार्च के बाद। जी हाँ 10 मार्च के बाद बोलेगा, मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा ना, जब बोलेगा ये। बाजी जब मौसम थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो ये तीतर बोलेगा, और मार्च में बोलेगा, 10 मार्च के बाद बोलेगा। क्या बोलेगा? सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। 10 मार्च के बाद बोलेगा। चुनाव जब खत्म हो जाए, 10 तारीख को चुनाव जब हो जाएगा, अम्मा तुम क्यों यार, तुम लोग ये खाम कहाँ के लिए, तब ये बोलेगा। जी हाँ अभी नेता लोग बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहा है। अच्छा 10 के बाद बोलेगा हाँ ये। तो मैदान में एक ही तलवार रह सकती है, चाहे ये रह ले चाहे वो रह ले। अब क्या बोल रहा है ये 10 तारीख को बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। हाँ क्या बोल रहा है? हाँ तुम लोग भी ऐसा भीड़ लगाए कि मतलब बता दें क्या, सब 10 तारीख के बाद बताएंगे क्या बोल रहा है। लेकिन बोल रहा है बाजी, ये काला तीतर, कोरमा कीमा स्टू कलेजी नहारी, बशीर भाई का है मामला ये। और इनका एक तीतर है जो बोलता है मार्च के बाद बोलेगा, 10 मार्च के बाद। लेकिन मैंने सुन लिया क्या बोला है, और मैं आपको वक्त रहते बता देंगे, आप परेशान ना हो। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। क्या बात है बाजी, हम भी आ गए और संगीत सोम जी से उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, बात ना हो बाजी, बिल्कुल लगता है चुनाव अधूरा रह गया। बाजी जिस तरह से ये बोलते हैं और जिस तरह से ये आग लगाते हैं बाजी, क्या गजब की चीज है, खूब आग लगाते हैं आप। क्या बात कर रहे हैं, मैं आग बुझाने वालों में हूँ। क्या बाजी जलेबी जितनी सीधी उतने ही संगीत सोम जी भी सीधे। क्या बात है, आप खूब आग लगाते हैं। अब बिल्कुल एकदम आग बुझाने का काम करता हूँ। आग लगाते तो अखिलेश यादव हैं, आप कहाँ की बात कर रहे हो? आग लगाते तो आजम खान है, आप मुझ पर ठीकरा फोड़ देते हैं, ये कहाँ की बात हुई साहब? लोग कहते हैं कि अगर आप आग लगाए ना तो आप चुनाव जीत भी नहीं सकते। मैं चुनाव जीतता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत कार्यकर्ता है साहब यहाँ कि मैं उनकी वजह से जीतता हूँ। लाखों कार्यकर्ता यहाँ चुनाव जिताता है, यहाँ की पब्लिक चुनाव जिताती है। मैं हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं जीतता हूँ, ये तो अखिलेश यादव कराते हैं। मैंने तो कहा ही नहीं था हिंदू मुस्लिम, आपने बिल्कुल हिंदू मुस्लिम पे ले आए। भाजी बिल्कुल एकदम परफेक्ट फ्रेम है इस समय। और अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में खड़े हो
तो ये पाजी वो वही जगह है जिसने पिछले 2 चुनावों में, यानी पिछला चुनाव जो हुआ है उसके बाद ये चुनाव और ये जो चुनाव हो रहा है उसमें बिल्कुल एकदम जैसे रणनीति में होता है बिसात बिछी होती है वैसे ही है। उन्होंने कहा, बयान आया बीजेपी की तरफ से, उन्होंने कहा कि वोट अगर गलत दिया तो वो लोग होंगे जो दंगा कराते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर एक वोट भी गलत गया तो दंगा कराते नहीं, दंगा होगा। ये कराते ही दंगा, अखिलेश यादव आते ही दंगे के लिए हैं। अगर आपने देखा हो उनकी रथ यात्रा जो निकल रही थी, अगर वो बंद ना होती तो दंगा हो गया होता अब तक। वो दंगा कराते हैं, 100% दंगा कराते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और उसकी पार्टी, आप कहते हैं उसमें दंगा कराते हैं। अरे साहब, हमने देखा है मुजफ्फरनगर में नहरों में बहता हुआ खून, हमने नालियों में बहता हुआ खून देखा है, हमने लाशें पड़ी हुई देखी हैं, हमने देखा है कि पानी नहीं उतारा अखिलेश यादव ने, सैकड़ों लाशें पड़ी रही। आप कैसी बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? ये तुष्टीकरण वाले लोग, ये राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग, ये केवल एक ही तरीके की राजनीति करते हैं। आप किसकी बात करते हैं साहब? यानी राम मंदिर के बाद भी मथुरा, तो क्यों, क्या बुराई है? बुराई क्या है? बुराई क्या है? राम के बाद कृष्ण, तो बुराई क्या है इसमें? मैंने नहीं कहा, मैं भी कहा कह रहा हूं कोई बुराई है। आप जो कहना चाह रहे हैं मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि मंदिर मथुरा का अब बनना ही चाहिए। अब बनेगा, अब बनेगा। आप कैसे सोच सकते हैं नहीं बनेगा? लोगों ने कहा कि इस बार जो है जाट जो है नाराज है और जाट जो है इस बार कुछ और अलग दूसरी तरफ चला जाएगा। बिल्कुल, जाट 100% भाजपा के साथ है। जो भाजपा का जाट है भाजपा के आज भी साथ है, पहले भी साथ था। ये केवल मीडिया का एक परसेप्शन है और केवल कुछ लोग, चंद लोग दिल्ली बैठ के इस परसेप्शन को बनाने की कोशिश करते हैं। आप मेरे साथ चलिए, आज मेरे जाटों के गांव में ही प्रोग्राम है, देखिए कैसे धुआंधार प्रोग्राम होंगे। बिल्कुल चलेंगे, लेकिन लोगों ने ये कहा कि इसीलिए तो आप डोर डोर टू आए, लोगों के घर घर जाना इसीलिए शुरू किया कि लोगों को लगा कि नाराज हैं जाट, इसलिए। नहीं, विधायक भी हैं, हिंदू हृदय सम्राट भी हैं। तो गर्व महसूस करता हूं इसमें तुम्हें। जब कोई हिंदू हृदय सम्राट कहता है तो मैं गर्व महसूस करता हूं। इस समय देश में सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कौन है? सब हिंदू हृदय सम्राट। नहीं, मैंने पूछा, आप समझ गए, मैंने पूछा कि सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कौन है इस समय? यहाँ हर आदमी बड़ा है, आप चिंता मत करिए। तो अखिलेश जी भी तो कहते हैं कि मैं भी तो हिंदू हूँ। तो कह के दिखाए, कृष्ण और सच बताते हैं अपने आप वो कहते हैं कि देखिए आपके राम और हमारे कृष्ण। अखिलेश जी कहते हैं मेरे कृष्ण है। चलिए मान लिया, तो अखिलेश जी कहें कि कृष्ण मंदिर तोड़ के जो मस्जिद बनी थी, मैं उसे तोड़ के जिस दिन सत्ता में आऊंगा उस दिन मंदिर बनाऊंगा। कहलवा दीजिए एक बार, कहलवाइए। संगी सोम क्या कहते हैं कि अखिलेश जी कहें कि जो मंदिर तोड़ के, कृष्ण मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी थी, अगर मैं सत्ता में आता हूं तो मैं उस मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाऊंगा, ये कह दे। और सोम जी अगर इस बार आएंगे तो हम तो राम मंदिर बनाए, आगे कृष्ण मंदिर भी बनाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बार चुनाव में उत्तर प्रदेश में जाट और मुसलमान का गठजोड़ जिंदगी में नहीं हो सकता। जिंदगी में ना, नहीं हो सकता। इस जन्म में तो नहीं होगा। नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। और इस बार वो ये कह रहे हैं, पूरा जोर लगा दिया है किसान आंदोलन से लेके अब तक सबने, कि जाट और मुसलमान एक साथ, सवाल ही नहीं उठता। ये संगीत सोम कह रहे हैं, जाट और भाजपा एक साथ। मतलब आप वो 20% वाले को काट ही देते हैं। ये काटते नहीं है, वो कट जाते हैं। हम नहीं काटते, वो कट जाते हैं। उनका वोट ही नहीं चाहिए आपको, वो देना नहीं चाहते। संगीत सोम को तो नहीं देंगे वो ना, और वो उनसे पूछिए, वो देना नहीं चाहते। और आप हृदय परिवर्तन करते नहीं है, कर भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए। तो जब ऐसे बोलेंगे तो कहां से हृदय परिवर्तन हो जाएगा उसमें? वहां अभी तक कौन सा खराब शब्द बोला मैंने? केजरीवाल खास बराबर में सीट, मुस्लिम टिकट दिया है उन्होंने वहां। आज जाट पूरा नाराज है, पूरा जाट नाराज है, एक तरफा नाराज है, वोट ही नहीं देगा, सवाल ही नहीं उठता। वहां भाजपा 50,000 वोटों से जीत रही है। अखिलेश जी ने एक बात और कही है कि यूपी का चुनाव खत्म होने दीजिए, उसके बाद आएगा गुजरात का चुनाव। इशारा उन्होंने कर दिया। देखिए होता क्या है, अखिलेश जी क्या कहते हैं क्या करते हैं इसका कोई मतलब नहीं है साहब। अखिलेश जी को पता है कि गुजरात से उनका क्या मतलब है साहब। गुजरात में इनका मतलब यह है कि पिछली बार आप बस हारते हारते बचे थे, इस बार हार जाएंगे ना। हम पिछली बार यूपी भी जीते थे, पिछली बार गुजरात भी जीते, दोनों फिर भी जीत रहे हैं, हम फिर जीतेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल भाई, इतनी नाराजगी क्यों मुसलमानों से होती है आपको? चिढ़ क्यों है? लोग कहते हैं इतना मुसलमानों से चिढ़ क्यों है? इतना मुसलमानों के पास आपका जो अंदर से जो निकलता है आपका गुस्सा, गुबार, आग, क्यों? एकदम मुसलमानों से मुझे चिढ़ नहीं है, मुझे चिढ़ गुंडे और आतंकियों से है। बाजी चलो, बाजी चुनाव हो रहा है, चलने दो बाजी।
पाजी, हाँ क्या बात है, किठौर कॉन्स्टिट्यूंसी है और दूर अजान की आवाज कानों तक आती थी। पाजी, इस बार चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से होने वाले हैं, तमाम लोगों की निगाह इसी तरफ लगे कि आखिर ऊंट किस करवट बैठने वाला है। सभी के दिमाग में यही है कि होगा क्या, होगा किधर, जाना किधर है। और आखिर आंखें जो है ना पाजी, है मेरे पास आओ ना पाजी, आंखें इसी तरफ देख रही हैं कि देखें होगा क्या। जनाब, क्या नाम है आपका? रिफाकत अली। रिफाकत अली साहब, क्या काम करते हैं? जी मैं तो खेती कर रहा हूँ फिलहाल। हाँ, फिलहाल तो खेती कर रहा हूँ। किसान लोग हैं साहब, ज्यादातर जितने लोग बैठे हैं सब किसान लोग हैं। तो इस बार क्या होने वाला है चुनाव में? चुनाव में जी अखिलेश आने वाले हैं। अखिलेश आने वाले जी। बहन जी? बहन जी का तो यहाँ कोई मामला है नहीं हमारे यहाँ। बहन जी का कोई मामला नहीं है, अखिलेश। अखिलेश। और बाजी कुछ है खेल यही इस बार चुनाव में। चाचा सलाम वालेकुम, क्या होना है? अखिलेश आ रहा है। अखिलेश आ रहा है। अल्लाह, अखिलेश आ रहा है, शायद मंजूर हमारे यहाँ से जीत रहे हैं। हाँ जी, और सारे काम बढ़िया हो रहे। लेकिन कह रहे हैं कि मुसलमानों को जब तक जाटों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक काम बनता नहीं है। मिलेगा नहीं, वो तो सोट का ये वोट जो मिल रहा है वो सभी समाज से मिल रहा है। हाँ। ये नहीं कि भी जाट तो गठबंधन में है ही। हाँ। दोनों की मतलब दोनों पार्टी मतलब एक साथ में लड़ रही है, लेकिन सर्व समाज का वोट सभी का अखिलेश को मिल रहा है। सर्व समाज का वोट मिल रहा है, अलग अलग नहीं देखना चाहिए। जनाब? हाँ, सभी का वोट मिल रहा है जी। शाहिद मंजूर साहब को सबका वोट मिल रहा है और यहाँ सभी उनके साथ हैं। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब बात होती है तो मुसलमानों की बात जरूर होती है। और कहते हैं लोग कि भाई मुसलमान इस बार क्या करेगा कुछ पता नहीं। जी जनाब, खड़े हो जाएंगे तो और अच्छा लगेगा मुझे। जी, मुसलमान को तो एक टारगेट बनाया हुआ है। मुसलमान को टारगेट बनाया हुआ? क्यों बनाया हुआ है? ये एक तरह से मतलब उसको जो है ना, ये है कि जितनी भी गोली लगी है, हाँ, वो मुसलमानों की टांग में क्यों लगी है? टांगों में क्यों निशाना लगता है? आज की जो पुलिस है उसका निशाना टांग पे क्यों है? मुसलमानों की टांग पे ही निशाना क्यों लगता है? सीने पे क्यों नहीं लगता? इतनी बुजदिल कौम थोड़ी है कि सीने पे गोली ना खाए। हमने तो सीनों पे गोली जब आजादी के टाइम पे भी मुसलमानों ने गोली खाई थी। यामिन साहब, कुछ सोच ज्यादा रहे हैं हमें लग रहा है यामिन साहब। ना सोच क्या, बस इलेक्शन है, वोट देंगे अखिलेश को, अखिलेश ही आवेगा। साफ हो गया बिल्कुल एकदम। हाँ एकदम साफ। तो इस बार बहन जी क्यों नहीं? तो बहन जी का क्या है, बहन जी का कुछ ना है। बहन जी का कुछ ना है। और वो जो हैदराबाद वाले आए हैं वो, उसे तो कहीं बांध के घेर लेंगे जो मिल गए हुए। अरे बाप, बोले अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ गए तो बांध के घेर लेंगे, यास्मीन साहब कहते हैं। तो क्यों बांध के घेर क्यों लेंगे भाई? वे वहाँ के, हमारे यहाँ के अखिलेश हैं। वो वहाँ के हैं और हमारे यहाँ के अखिलेश हैं। क्योंकि हम तो यहाँ के हैं तो हम तो अपने हिसाब से बात करें। तो वो वोट कटुआ हैं। वोट कटवा कट भी नहीं रहे उनसे, नहीं कुछ इधर कट नहीं रहे वोट, इस बार ना कट रहे। नहीं कटती है। अच्छा, तो इस बार तय कर लिया। हाँ जी, यहाँ कोई बिहार थोड़ी है जो वोट कट जाएंगे। यूपी में बैठे हैं यार। हाँ जी, बिहार थोड़ी है जो वोट कट जाएंगी। हाँ, बिहार में उन्होंने वोट कटवा के बीजेपी की सरकार बनवा दी। हाँ हाँ, यहाँ यूपी में ऐसा नहीं होगा। हर बिरादरी की वोट है मंत्री जी के साथ। दलित समाज से, जाटव समाज से, गुर्जर समाज से, ब्राह्मण समाज से। ये शायद मेरा रिंकू कुमार जाटव। रिंकू कुमार जाटव। हाँ, बड़ी देर से हमने देखा, हम ढूंढ रहे थे कहाँ मिलेंगे, लेकिन मिल गए। आप सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि अगर इनको वोट दिया, इनका मतलब समाजवादी, इनको वोट दिया तो वो फिर गद्दी में आएंगे जिन्होंने दंगा कराया। और हमारे शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। जी, दंगे तो देखो भाई, समाजवादी सरकार ने जितने काम करे उतने शायद इन योगी सरकार ने भी नहीं करे। और दूसरी बात देखो, गायें हैं जो ये बाजार जो खुले घूम रहे हैं, जानवर जो हैं। हाँ। इस योगी सरकार में सबसे बुरा जो हाल हुआ इन जानवरों का हुआ, जो कि बेचारे गांव जंगल खेतों बेचारे ठंड में वैसे भी दूसरों का, किसानों का नुकसान कर रहे हैं। मुद्दा ये कि बहन जी से क्या नाराज हैं आप? बहन जी से ये देखो, पूरे 5 साल में उन्होंने चाहे ट्वीट करके उस पर वो दे दिया ट्विटर पे, लेकिन ट्विटर से ही काम नहीं चलता। अरे गजब भाई गजब, रिंकू जी, ये जो बयान है यही तो जबरदस्त है। आपने कहा कि बहन जी अब ट्विटर वाली बहन जी हो गई। नहीं,
चलो ट्विटर भी है। देखो जब मान लिया किसी भी समाज या किसी भी बिरादरी की अगर वोट लेनी होती है, हक अधिकारों के लिए, मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ना भी पड़ता है और मैदान में उतरना भी पड़ता है। जब तक जमीनी स्तर पर नहीं उतरोगे, जिस तरीके से अखिलेश जी या योगी जी जिले जिले वो कर रहे हैं, जब तक समाज का हित या वोट नहीं मिल पाएगी। तो 80-20 वाला नहीं मामला? नहीं, आप हाँ 80 है अखिलेश यादव का, 20 है बीजेपी का। बाजी अभी ठाकुर साहब ने क्या कहा? ठाकुर साहब हमारे साथ मतलब इसमें सभा में नहीं है क्या? ठाकुर साहब सभा में है, वो पूरे मन से है? खड़े हुए ठाकुर साहब पूरे मन से जी, पूरे मन से, पूरे मन गीला लग रहे हैं ठाकुर साहब में। पूरे मन से है, जहाँ क्या होगा वहाँ कह देंगे। नहीं जहाँ होगा कहने की बात नहीं है। हाँ। तो आपके मन की बात पूछ रहे हैं। पूरे मन से है जी। हाँ जी, पूरे में बैठे हैं, बराबर में बैठे हैं, उनसे मालूम। हाँ वो तो जाटव साहब हैं, वो तो मैंने पता कर लिया। क्या नाम है आपका जनाब? मेरा नाम है जी मोहम्मद हसीन। क्या करते हैं आप? सर स्टूडेंट हूँ। कौन से क्लास में? बी फार्मा फाइनल ईयर है जी। बी फार्मा फाइनल ईयर है। बी फार्मा कहाँ से कर रहे हैं? IMT यूनिवर्सिटी है जी, गंगानगर में। गंगानगर में, राजस्थान? हाँ जी। RL नहीं जी, मेरठ में ही है। अच्छा, मेरठ में ही है। हाँ जी। इस बार चुनाव में कौन से मुद्दे ज्यादा हैं? एक युवा हैं और आप सोचते हैं जो मुद्दा कोई भी हो, हमें चाहिए जी शिक्षा। हमें चाहिए शिक्षा बस। अगर शिक्षा हमारे पास होएगी तो रोजगार तो हम लेंगे जी। छीन लेंगे? बिल्कुल छीनेंगे जी। बाजी ये दूसरी बार हम सुन रहे हैं बाजी। वो जो बक्सर में चुनाव में मैं ही था बाजी, वो जब बात कर रहे थे राजमिस्त्री से, तो जो राजमिस्त्री आया था जिससे मैं बिल्कुल घुटनों तक झुक गया था, उसने कहा था कि बस मुझे शिक्षा दे दीजिए, बाकी तो मैं सब छीन लूंगा। तो ये भी कहते हैं शिक्षा का औजार को जानते हैं। बदलाव जो आएगा वो शिक्षा से ही आ सकता है, बस हमारी कलम से आ सकता है जी। मेन बदलाव कलम से ही आ सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या नाम बताया तुमने? हसीन। हसीन जी सर। तो सच में आपका ख्वाब भी हसीन है। आप जितना आपका नाम है उतना ही हसीन आपका ख्वाब है। और भरी सभा में इन्होंने कहा कि कोई जीते मुझे इससे मतलब नहीं है। क्या बात है, सब कुछ कह दिया पाजी, सब कुछ कह दिया। फिलहाल मैं इनके साथ हूं, मैं इन्हीं के साथ हूं। मैं नाम नहीं लेता किसी का, मैं इन्हीं के साथ हूं। लेकिन हाँ मुझे मालूम है वो निकल चुके हैं। बूढ़े तोते भी पढ़ने चाहिए, मुझे मालूम है। लेकिन हाँ, जो नौजवान हैं, जो हसीन ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं, उनके सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। बाजी क्या बात है, ये जो लुका छिपी का खेल है ना बाजी, समझ में नहीं आता। आज सूरज फिर छुप गया, मौसम बाजी वैसे ही है। लेकिन बाजी राजनीति का सूरज चमक रहा है बाजी, चुनाव बिल्कुल चमक रहा है, गर्मा गर्मी बनी हुई है। जनाब हमारे साथ बड़े कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के और कैबिनेट मिनिस्टर रहे। लेकिन साहब गरमाया तो बहुत जा रहा है चुनाव। अब एक मुद्दे पे हिंदुस्तान की जनता बार बार वोट नहीं करती, और राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, इससे सबसे ऊब चुकी है जनता। वो तो कह रहे हैं रिपोर्ट कार्ड में राम मंदिर ही सबसे ऊपर है। हमारा कहना ये है कि वो बन चुका है, वो कोई मुद्दा नहीं है अब। उन्होंने कहा कि एक वोट की बड़ी कीमत है। उन्होंने कहा एक वोट अगर दे दिया आपने इधर से उधर तो वो माफिया राज खत्म कर सकते हैं, एक माफिया राज ला सकता है। तो माफिया राज ला सकता है, उस तरफ इशारा आपका था। अब हमें पता नहीं कौन माफिया है। जो किसानों पे गोली गाड़ी चला रहे वो माफिया हैं, जो किसानों को मरवा रहे वो माफिया हैं। बोले कि साहब हम जब आते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब आते हैं तो मुजफ्फरनगर दंगा होता है। अब दंगा होना एक पुरानी बात थी। उन्होंने कहा कि जनाबे आली कि अगर वोट देने में गलती हो गई तो दंगे करवाने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पे मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने सोच लिया है कि अगर अब के वोट नहीं दिए और इनको नहीं हराया तो फिर रोटी से दोनों से मजबूर हो जाएंगे। हमारा गठबंधन है। तो इस बार जाट और मुसलमान एक साथ है 100%। किसान और बात जाट की नहीं है, बात जाट की है ही नहीं, बात किसान की है, बात मजदूर की है, बात बेरोजगारी की है, बात भ्रष्टाचार की है, बात ठोको नीति की है। कि जयंत साहब तो अभी मंच पे दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद जयंत तो नहीं होंगे, इमरान होंगे, मसूद होंगे, उसके बाद रामपुर होगा, ये सब होगा। अब वो तो जो कहते हैं सो कहते हैं, मगर उत्तर प्रदेश की जनता ने तय किया कि योगी को भगाना है, अखिलेश राज लाना है, ये तय है उत्तर प्रदेश की जनता। ये लाल रंग से इतना क्यों मामला बिदकने का? मुझे लगता है, देखा होगा आपने, जब वो मैदान में कुछ लड़ाई होती है तो लाल रंग से देखा बिदकता है, बिदकता है। क्या बिदकता है?
आपने देखा ना? हाँ देखा वो भी देख। और चाहे कितनी भी सुपर फास्ट हो, जैसी लाल टोपी आई, लाल झंडा आया, रुक जाती है नहीं रुक जाती? बिल्कुल रुक जाती है। तो अब ये जो लाल टोपी है, ये उत्तर प्रदेश में लाल टोपी और ये जयंत जी की हरी टोपी। बोले कि मुसीबत तो थी, परेशानी तो थोड़ी थी, लेकिन मना लिया। किसको मना लिया? बोले जो रूठे थे उनको मना लिया। वो तो रूठे हुए की मनाने के लिए तो आप याद करो चौधरी अजय सिंह जी को, स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने जब पहली महापंचायत करी थी, तो उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता और यहाँ का किसान और मजदूर एक मंच पर नजर आया था। उन्होंने कहा कि देखिए जो गलत थे वो जेल के अंदर हैं, अपराधी जेल के अंदर हैं, और जिस अपराधी ने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी और उसमें रिपोर्ट आ गई कि ये दोषी हैं, वो कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है, वो सब चल रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तब तक चलेगा जब तक ये चल रहे हैं, ये जो चल रहे हैं योगी जी। जिस दिन योगी जी नहीं, उस दिन वो भी नहीं। सलाखों के अंदर होंगे, किसानों को मारने वाले वहीं होंगे जहां होना चाहिए, चाहे वो मंत्री हो या संतरी। बस मुझे मालूम है कि आप बड़े नेता हैं, जाना है इन्हें, और हमको भी बाजी निकलना है। बस बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते जी, नमस्कार साहब। पाजी, ये ग्राम पंचायत कॉल है, खरखौदा विधानसभा। पाजी गांव घूम रहे हैं और पता तो करना ही है और पूछना भी है, और सच तो कहें पाजी इंतजार भी बहुत सारे लोगों को रहता है, तो ये मौका है बातचीत करने का भी। पाजी नमस्ते साहब। हाँ जी, तो साहब ये क्या चल रहा है आज कल चुनाव में, क्या चल रहा है, क्या मुद्दा है आपके यहाँ? मुद्दा बढ़िया ही है जी, भाजपा का हिसाब जोर चल रहा है। वो तो कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट बहुत नाराज हैं। अरे सब मना लिए, सब मना लिए अमित शाह ने। अच्छा, हाँ, योगी जी ने कह दिया। अमित शाह जी ने सभी जाटों को मना लिया। हाँ जी, नाराज थे जाट थे पहले नाराज, अब मन गए। हम मन गए। अरे बड़ी बड़े होगा जब है भाई जाट साहब, कभी नाराज हो जाए, हाले नाराज हो जाए, हाले खुश हो जाए। बाजी क्या हो, जब है ये चुनाव ही बाजी बड़े गजब की चीज होती है। किसी को नाराज कर लो, किसी को मना लो, किसी को बाजी थोड़ी भी हाथ लगा लो, तो नाराज हैं या कुछ थोड़ा मन गए, सब मन गए पाजी। भाजपा के आदमी हम तो सब भाजपा के आदमी में। अरे गजब पाजी, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है जी। अच्छा, बिल्कुल भाजपा के। तो हम मान गए। सपा के साथ गुंडा राज हो जाएगा। अच्छा, हिंदुत्व की लड़ाई है तो मुझे पक्की बात। अरे गजब पाजी, इधर आ जाए बाजी। नहीं, अरे गजब जो नाम। हाँ जी, क्या नाम हो गया आपका? बुद्ध प्रकाश। हाँ जी, बुद्ध प्रकाश जी। तो बुद्ध प्रकाश जी, आपने कहा कि सपा के आते ही गुंडाराज पक्की। भैंस खोल ले, लदवा के ले जाओ उससे ही, जिसकी भैंस खोल ले सपा की सरकार में, उसे लदवा ले। मान गए या नहीं मन गए? नहीं, क्या मन गए कि अभी नाराज? योगी सरकार यहाँ पहले से ही है। योगी सरकार पहले से? लेकिन सुना तो बहुत था कि नाराज है। नहीं, तुम योगी को तुम ना जानते हो कि अच्छे काम करें? योगी से कोई नाराज नहीं। तुम नहीं जानते? अरे हम क्या जाने, हमें क्या मतलब? अरे नहीं, तुम जानोगे। अरे हमें क्या मतलब? अरे नहीं, चुनाव कौन सा है इस बार? वो तो कह रहे हैं कि हिंदुत्व है। हिंदुत्व भी है, लेकिन और भी मुद्दे हैं, जैसे कि पहले गुंडागर्दी थी सपा राज में, वो बिल्कुल खत्म करी है मोदी, इसने योगी जी ने। और जो ये हैं हमारी महिलाएं हैं, वो भी अब किसी भी टाइम आ जा सकती हैं, जो पहले नहीं आ जा सकती थी, तो इसमें काफी बदलाव आया है। यानी जो बहू बेटियां थी, हाँ जी, वो सुरक्षित हुई, वो सुरक्षित है, आज आ जा सकती हैं। हाँ जी, आराम से, बिल्कुल। वो पता तुम्हें भी है इस बात का? हाँ। अच्छा, हाँ, पर तुम कह रहे हो, धकेल रहे हो बात। अरे पाजी, कह रहे पता तो तुम्हें भी है, लेकिन बात को ढकेल रहे हो तुम। क्या नाम है भाई? दानिश जी। दानिश भाई क्या करते हैं? स्टूडेंट। अच्छा जी, तो इस बार क्या होने वाला है चुनाव में? गाँव में जी बीजेपी। गाँव में बीजेपी? सब में बीजेपी है जी। सब में बीजेपी?
बहुत धीरे कह रहे हो दानिश भाई, क्या बात है? बीजेपी है जी सब जगह। सब जगह जी बीजेपी है जी। ये इसलिए कह रहे हो, ये ज्यादा है इसलिए कह रहे हो? मुझे किसी का डर है यहाँ। तो वो ये कह रहे कि इस बार जाट और मुसलमान एक तरफ है। जो होता अपनी समझ है जी। जी बड़ा धारदार सवाल है, जवाब इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, दानिश से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अंदर कैसे झांकोगे और बड़ा मुश्किल है बाजी। उसके लिए तो घूमना पड़ता है बाजी। कैमरा मेरे पीछे पीछे रखो और बस चलो बाजी।